हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शंस को देखने वाले हैं, जो कि पिछले बार भी पूछी गई हैं और इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जो रिएक्शन पूछी जानी है उनको हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन सी रिएक्शन इस बार पूछी जाने वाली हैं। तो टॉप 20 रिएक्शन जो मैंने फाइंड आउट की हैं वो 20 रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जल्द ही आपको ये रिएक्शन पता चल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी आपकी वजह से कुछ प्रॉफिट हो सके। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। जो आप पहली रिएक्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो वुड्स रिएक्शन है। कि ये सारी रिएक्शन जो हैं वो मैंने पहले से एक्सप्लेन कर रखी हैं डिटेल्ड वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। वैसे मैं जो इन अभिक्रियाओं की प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है उनका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप उन रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले कई बोर्ड में 2024 में भी पूछी गई है, 23 में भी पूछी गई है और 22 और 20 में भी पूछी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पहली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। दूसरी जो है आपकी वो है वुड्स फिटिंग अपक्रिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 24 में पूछी गई है और 23 में भी किसी पेपर में देखने को मिल जाएगी आपको, और ये 20 में, 18 में और 19 में भी पूछी गई है। फिर अगली रिएक्शन जो है आपकी वो है फ्रैंकलैंड अपक्रिया, जो कि थर्ड रिएक्शन है। फ्रैंकलैंड रिएक्शन ये भी 2022, 2020 और भी कई सेट में, ये 2024 में एक दो सेट में आपको देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी रिएक्शन जो हमारे पास है कैनिज़ारो अपक्रिया। कैनिज़ारो अपक्रिया ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें कैनिज़ारो अपक्रिया ना पूछी जाती हो। 2024, 2023, 2022, 21 में तो कोरोना की वजह से बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे। तो 2020, 19, 18 ये सब सेट में आपको देखने को मिलेगी कैनिज़ारो अपक्रिया। फिर है हमारे पास एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन वैसे नेम रिएक्शन में नहीं पूछी जाती है ज़्यादा, बट इसमें उस प्रकार की रिएक्शन पूछ ली जाती हैं कि क्या होता है जब इस प्रकार की जो रिएक्शन आती है एक नंबर में, वो आपको पूछी जा सकती है एल्डोल संघनन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट में कुछ रिएक्शंस की अभी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है, बट जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर छठी रिएक्शन है पर्किन अपक्रिया। ये भी आपको कई सेट में देखने को मिलेगी। पिछले जो सेट हैं आप उठाकर अगर देखें, 24 में भी हो सकती है किसी सेट में मिल जाए, और 23 में भी, 22 में भी और 20, 19 इस तरह तो काफ़ी ये मिल जाती है। फिर अगली रिएक्शन है हमारी रायमंड टीमन अपक्रिया। रायमंड टीमन अपक्रिया भी कैनिज़ारो की तरह सेम है। ये भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको करके रखना चाहिए। रायमन और टीमन अपक्रिया, जो कि 2024, 23, 22 और 20 इस प्रकार काफ़ी सेट में आपको देखने को मिलेगी। 8 नंबर पर जो है वो है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड सेम है एल्डोल संघनन की तरह। कई बार ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि ये नेम रिएक्शन में आ जाती है, बट काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें जो इटार्ड है वो आती है क्या होता है जब करके इस तरह से आती हैं, और इस प्रकार भी आ सकती हैं कि क्या होता है जब इसकी अभिक्रिया इस तत्व या अभिकर्मक के साथ कराया जाता है। तो इस प्रकार इटार्ड अभिक्रिया आ जाती है। आपको ध्यान से पढ़ने और समझने की आवश्यकता होगी वहाँ पर। 9 नंबर जो रिएक्शन है वो है सैंडमायर अपक्रिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप इसको टिक कर लीजिए, सैंडमायर अपक्रिया को, जो कि हर सेट में पूछी जाती है और कई बार पूछी भी गई है। इस बार भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो सैंडमायर अपक्रिया और कैनिज़ारो अपक्रिया, इसको आप मोस्ट में टिक कर लीजिएगा। अगली हमारे पास 10 नंबर रिएक्शन जो है वो रोजन मुंड अपक्रिया है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी 24, 23, 22, 20, 19 आदि में पूछी गई है। तो इस बार भी ये 2025 में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओजोनीकरण बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस का मैंने 11-12 रिएक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया है, बस कुछ ही बची हैं 8 या 9 रिएक्शन, उनका भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ओजोनीकरण बहुत ही सिंपल रिएक्शन है,
बहुत ही सिंपल इजी वे में मैंने समझा रखा है, तो आप एक बार देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी। ये पीछे भी बहुत पूछी गई है और इस बार भी ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। तो अगली रिएक्शन जो है 12 नंबर, वो हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आप टिक कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में टिक कर लीजिए इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये रहेगी हाफ मैन ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया। फिर विलियमसन संश्लेषण, जो कि नेम रिएक्शन तो है ही, बट ये उस कन्वर्जन में आ जाती है कि क्या होता है जब इसका अभिक्रिया इससे कराई जाती है। इस प्रकार की जो रिएक्शंस आती हैं और आपको अभिक्रिया दे देगा, जैसे अभिक्रिया आपको दे दिया और बीच में एक तत्व खाली छोड़ दिया, उसके स्थान पर क्या हो सकता है ये पूछ ले। ए प्लस बी इज इक्वल टू कुछ तत्व दे दिया, इस प्रकार करके आती हैं, उसमें विलियमसन संश्लेषण की अभिक्रियाएँ पूछ सकता है। 14 नंबर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, और एक अभिक्रिया होती है गाटरमान अभिक्रिया, वो भी मैंने नीचे लिख रखा होगा, लेकिन ये 14 नंबर पर आ गई तो ये देख लीजिए। गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिएगा। फिर है हैलोफॉर्म अभिक्रिया, यह है हैलोफॉर्म, इतनी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें हम 3 अभिक्रियाएँ होती हैं जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। 3 अभिक्रियाएँ होती हैं, तो तीनों आपको पूछी जा सकती हैं क्या होता है जब इस प्रकार करके, या फिर हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी पूछी जा सकती है, तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेंगे और स्टेप बाय स्टेप सभी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे पढ़ करके। फिर 16 नंबर जो है वो आप स्मिट अभिक्रिया, इसको आप वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट में टिक कर लीजिए, क्योंकि ये रिएक्शन अगर नहीं आई तो कुछ भी नहीं आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में पिछले अगर आप सेट उठा के देख लें 2024 से लेकर 2015 तक या फिर 2014 तक देख लें, तो आप सब में स्मिट अभिक्रिया को देखने को मिलेगा आपको, और ये कन्वर्जन में भी आ जाती है। तो इस प्रकार हो सकता है। 17 नंबर जो रिएक्शन है वो कोल्वे स्मिट अभिक्रिया, ये कन्वर्जन में आ जाती है कि क्या होता है जब इस प्रकार में ये दे देते हैं, बट वैसे ये इम्पोर्टेंट होने वाली है अभिक्रिया, कोल्वे स्मिट अभिक्रिया। 18 नंबर पर जो है वो हिंस डीकर अभिक्रिया है, ये भी क्या होता है जब इस प्रकार आती है। सभी अभिक्रियाएँ जो क्या होता है जब उस प्रकार बन सकती हैं, बट कुछ कन्वर्जन में आ जाती हैं, क्या होता है जब टाइप में आ जाती हैं, और कुछ सीधे लिख कर आ जाता है कि कोल्वे स्मिट अभिक्रिया क्या होती है। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, कोल्वे स्मिट अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया, हैलोफॉर्म, इस प्रकार दे सकते हैं। और 19 नंबर जो आपकी रिएक्शन है वो है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी जो वुड्स रिएक्शन आई थी वो कुछ आई थी, क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, 2 तत्व दिए गए थे उनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या होता है, तो उन काफ़ी बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि फिटिंग अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, या फिर उसकी जो रिएक्शन है वो भी दी जा सकती है कि इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, इस प्रकार भी दिया जा सकता है। जो 20 नंबर की रिएक्शन है जो मैंने अभी बताया था कि गाटरमान कोच, ये आप देख सकते हैं गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है, और ये केवल गाटरमान अभिक्रिया है। ये आपको वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपको टिक करके रखना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है जो कि आपसे पूछी जा सकती है। इन सारी रिएक्शन को मैंने प्लेलिस्ट में कन्वर्ट करके रख रखा है। अगर आपने अभी तक हमारे इन नेम रिएक्शंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप ये रिएक्शंस आप अच्छे से तैयार करेंगे और इन रिएक्शंस को तैयार करके ही बोर्ड एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।